दिल्ली में भजनपुरा गोलीकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। फायरिंग रोड रेस में हुई। तंग गली में बाइक निकालने को लेकर झगड़े में अमेजॉन के मैनेजर और उसके मामा को पास से सिर पे गोली मारी गई। गोली मारने वाला समीर उर्फ माया पुलिस के अब हत्थे चढ़ चुका है। माया सोशल मीडिया में खुद को डॉन बताता रहा है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल के नाम में उसने माया लिखा है। प्रोफाइल में लिखा है कि नाम बदनाम, पता कब्रिस्तान, उम्र जीने का शौक, मरने का आरोपी। माया सोशल मीडिया पर खुद को डॉन बताते हुए कई तस्वीरें भी उसने शेयर की हैं जिसमें वो हथियार लहराता दिखता है। आपको बताएं, दिल्ली के भजनपुरा हत्याकांड में मंगलवार को अमेजॉन के मैनेजर हरप्रीत गिल और उनके मामा को गोली मारी गई थी। तंग गली में उसने सामने से आ रहे बाइक सवार को जगह देने की बात की और इस गोलीकांड में हरप्रीत गिल की मौत हो गई थी। और ये प्रोफाइल भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रोफाइल में वो अपने आप को डॉन बताता हुआ नजर आया। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने की। तो ये सोशल मीडिया प्रोफाइल भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें नाम अपना वो बदनाम बताता है, पता अपना कब्रिस्तान बताता है। तो ये शख्स जो पुलिस के हत्थे चला है, उम्र ये बता रहा है जीने की। तो ये शौक भी इसने लिखा है, शौक है मरने का। तो ये इसके प्रोफाइल में ये बातें लिखी गई हैं। खबर यही है कि रोड रेस की वजह से, यानी गली तंग गली थी, उसमें बाइक को जगह मांग रहा था, ना जगह देने पर लड़ाई हुई और उसके बाद गुस्सा कुछ ऐसा कि सीधे गोली तान दी। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मुख्य आरोपी देखिए गिरफ्तार हुआ है, लेकिन इसके प्रोफाइल में ये जिस तरीके का इंसान अपने आप को बता रहा है, ये भी चौंकाता है। छोटी सी बात, रोड रेस में आप बंदूक लेकर चलते हैं और गोली मार देते हैं सीधा। बिल्कुल। और देखिए उसका अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल देखिए तो उसमें वो जगह जगह रैंडमली फायर करता हुआ नजर आ रहा है, घर में खिड़की से बाहर। अब आप सोचिए, वो गोली भी तो किसी को लग सकती थी। छत के ऊपर से कर रहा है फायर, अपने ऊपर पिस्टल रख करके उसने विजुअल बनाए हुए हैं। वीडियोस बना के वो किसी से डर नहीं है, जैसे आराम से वो वीडियो बना रहा है, सोशल मीडिया पे उसको डाल रहा है। और इसके पहले जब तक वो 18 साल का नहीं हुआ था, उसके ऊपर 3 हीनियस मामलों की जानकारी है पुलिस को। मर्डर, रॉबरी, अटेम्प्ट टू मर्डर। आप सोचिए, क्या वो उसने जो लिख रखा है कि वो डॉन बनना चाहता है, माया गैंग बना रहा था वो, तो वो उसी रास्ते पे चल रखा था। जैसे कि एक आप देख सकते हैं जो मूवी था, उस मूवी में दिया हुआ है कि जो माया डोलास कैरेक्टर है वो किसी से नहीं डरता, ना पुलिस से डरता, ना लोगों से डरता। वो कहीं भी गोली चला सकता है। तो कुछ इसी तरीके का कैरेक्टर ये भी अपने अंदर बिल्ड कर रहा था, जिसे फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ बिलाल भी पकड़ा गया है। अब इस पूरे मामले के खुलासा करना चाहती है पुलिस और इसके लिए लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। और सबसे पहली जो पुलिस की कोशिश है, वो जो 3 आरोपी हैं जो फिलहाल फरार हैं, उनकी तलाश। और साथ ही साथ इन तक जो ये हथियार पहुंच रहे थे, जब ये जुवेनाइल थे, तो आखिर इन नाबालिगों के पास इस तरीके से हथियार कैसे पहुंच रहा था, वो भी राजधानी दिल्ली में। क्या ये किसी गैंग से जुड़े हुए हैं? क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि कई ऐसे गैंग हैं जो दिल्ली में ऑपरेट करते हैं और उस गैंग के लोग जो हैं, उस गैंग के वो बच्चों का इस्तेमाल करते हैं क्राइम करने के लिए। और बच्चे चूंकि जुवेनाइल होते हैं, नाबालिग होते हैं, उनके लिए लॉ बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसे में उनका बचना आसान होता है। तो कई बार हमने देखा है कि बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या किसी गैंग से भी रिलेट करते हैं ये? इस चीज की भी तफ्तीश अब यहाँ पर पुलिस कर रही है। कुछ ही दिन पहले बिलाल तो 18 साल का इसी 27 अगस्त को हुआ था। उस दिन उसने पार्टी दी थी। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले ही करीब माया, जो कि मेन एक्यूज्ड है, जिस पर गोली चलाने का आरोप है, वो भी करीब 1 से 1.5 महीने पहले ही 18 साल का हुआ था। तो ये दोनों तो वो है। और समीर के खिलाफ भी बेहद संगीन मामले दर्ज हैं, मर्डर का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, रॉबरी का, स्कूटी लूट का, इस तरीके के मामले हैं। तो इन सारे जो कैरेक्टर हैं, ये पांचों, इनको अब पुलिस खंगाल रही है, इनका बैकग्राउंड खंगाल रही है और ये कहां भाग सकते हैं उसके हिसाब से जगह जगह रेड की जा रही है। 2 बजे रात को पकड़ा गया बिलाल सिग्नेचर ब्रिज के पास से, तो सीलमपुर से स्पेशल सेल ने माया को गिरफ्तार किया।